तंबाकू नोशी सेहत के लिए नुकसानदेह है। ये तकरीबन हर सिगरेट के डब्बे के ऊपर लिखा हुआ होता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में तंबाकू नोशी आम है, बल्कि हर रोज इसकी वजह से 200 से ज्यादा जानें भी ज़ाया होती हैं। लेकिन नस्वार, गुटके या पान के पत्ते पर कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ होता, और शायद ये चीज़ें आपको सिगरेट से भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकें। इस हफ्ते की दूसरी कहानी यही है, और देखते हैं कि गुटके, पान और नस्वार खाने की वजह से आपको क्या मसले हो सकते हैं। अब शुरू करते हैं 1 करोड़ 70 लाख लोगों के शहर कराची से, और देखते हैं कि यहाँ पर गुटखा कितना आम है, और ये भी देखते हैं कि शहरी हुकूमत का इस पर पाबंदी लगाने के बावजूद कोई फ़ायदा क्यों ना हुआ। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस रिपोर्ट में कैंसर के मरीजों की कुछ खौफनाक तस्वीरें हैं, तो अगर आप दिल के मरीज हों या बच्चे देख रहे हों तो एहतियात करें। गुटखा एक ऐसी आदत है जिससे आपको मज़ा तो शायद आए, लेकिन बहुत मुमकिन है कि ये मज़ा महंगा पड़ जाए। कराची शहर में गुटखा खाने वालों की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है, और हमने जिन 10 रिक्शा वालों से बात की उनमें से 8 और 6 बस ड्राइवरों में से 6 गुटखे के आदी थे। तो आखिरकार लोग गुटखा क्यों खाते हैं, और जब उनको मालूम है कि ये सेहत के लिए नुकसानदेह है तो इस आदत से निजात क्यों नहीं पा लेते। नुकसान काफ़ी है, मगर हमें कोई नुकसान आज दिन तक नहीं हुआ। पान का जो खट्टा चूना आप अंदर लेंगे वो नुकसानदेह, आप अंदर नहीं लेंगे बाहर फेंक देंगे वो इतना नुकसानदेह नहीं। जैसे एक चाय का आदी हो जाता है, इस तरीके से गुटखे का भी आदी हो जाता है। टीवी के सामने अभी आए हैं, छोड़ देंगे। मैं गुटखा खाता था सर, तकरीबन 6 महीने छोड़ दिया मैंने गुटखा खाना, दांतों की वजह से। कुछ अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुटखा खाना सिगरेट पीने से 5 दफ़ा ज़्यादा खतरनाक है, और कराची शहर में इसकी वजह से होने वाली बीमारियां फैलती नजर आ रही हैं। और इनमें से एक खौफनाक बीमारी है कैंसर, जिसका इलाज लाखों में है और उसके बायस तकलीफ बेहिसाब है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं कैंसर के मरीजों की हैं, और ये इस मौत के दलदल में गुटखा और छालिया जैसी आदतों की वजह से फंस चुके हैं। गुटखे से माउथ कैंसर यानी मुंह का कैंसर आम है, और कराची के जिन्ना अस्पताल में 1990 में होने वाली एक तहकीक ने यही मालूम किया था। उस तहकीक के बाद पूरी दुनिया में तो इस पर पाबंदी लग गई, लेकिन साउथ एशियन ममालिक फिर भी ना समझे। तो फिर कैंसर होने की क्या निशानियां हैं? जितने भी लोग अगर आपका प्रोग्राम देख रहे हैं और अगर वो इसका इस्तेमाल करते हैं, तो मैं उनको गुजारिश करूंगा कि वो अभी के अभी 3 उंगलियां अपने आगे दांतों के बीच में ले जाने की कोशिश करें, और अगर ये 3 उंगलियां उनके जा रही हैं आराम से तो ठीक है, लेकिन अगर 3 से कम या 2.5 या 2 तो ये एक निशानी है। मसूड़ों में, गालों में सफ़ेदी, अगर आपकी कुव्वत बर्दाश्त मिर्चों की कम हो जाए, और जो कि आम मिर्चें डला करती थी खानों में अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही। इसके अलावा गालों की लचक कम हो जाना और ज़मान चमड़े की तरह महसूस होना भी कैंसर की निशानियां हैं। और ये सब सुन और देखकर हमें यकीन है कि अगर आप गुटखा खाते हैं तो छोड़ने की कोशिश करेंगे। और दूसरी कहानी में आगे चलकर डॉक्टर मुगल आपको गुटखा छोड़ने के तरीके भी बताएंगे। शहरी हुकूमत ने इस पर पाबंदी तो लगाई, लेकिन जैसे आप देख रहे हैं ये खुलेआम अब भी खरीद फरोख्त किया जा रहा है। गुटखा खाने की वजह से आपको शदीद बीमारियां और अजियत पहुंच सकती है, लेकिन सवाल ये है कि जो लोग गुटखा खाते हैं उनको क्या पता भी है कि उनके साथ ऐसा हो सकता है। हम इस वक्त कराची के लियारी के इलाके में मौजूद हैं, जहां पर गुटखा काफ़ी पसंद किया जाता है। आइए लोगों को वो तस्वीरें दिखाते हैं जो हमने आपको दिखाई, और उससे भी ज़्यादा कुछ खौफनाक तस्वीरें दिखाते हैं, और पूछते हैं क्या उनको पता है कि इनके साथ ऐसा हो सकता है। भाई सलाम अलैकुम, आप गुटखा खाते हो? जी हाँ। कब से खा रहे हो? छोटी उम्र से। छोटी उम्र से खा रहे हो। अब ये बता सकते हो आपको पता है गुटखा खाने से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? जी हाँ। क्या हो सकता है बताएं? हो सकता है। आपने कभी तस्वीरें देखी हैं? जी हाँ, मैंने एक मेरे रिश्तेदार को होते हुए देखा है। अब आप ये देखें, गुटखा खाने से आपके साथ ऐसा भी हो सकता है अगर कैंसर बिगड़ जाए। जी हाँ। और जबान के ऊपर इस तरह का कैंसर भी हो सकता है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? ये बहुत खराब बीमारी है। तो आप क्यों नहीं छोड़ते हो? बस हम क्या करें, इंशाल्लाह छोड़ जाएंगे। भाई आप भी गुटखा खाते हैं? जी हाँ। क्यों खाते हैं यार? बस एक आदत पड़ गई है खाने की। गुटखा खाने से क्या हो सकता है? पता है बीमारियां हैं, लेकिन बस आदत पड़ गई है। अब आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा हो, खुदा ना खास्ता? अल्लाह ने चाहेगा तो ऐसा भी हो जाए। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूँ। मुंह के कैंसर के बायस ऐसा भी हो सकता है जी। तो आप छोड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ये तस्वीरें देखने के बाद। अस्सलाम वालेकुम, आप गुटखा खाते हैं? नहीं, हम पान खाता है भाई, गुटखा पान खाते हैं। आपको पान के नुकसान पता है? बहुत नुकसान तो है भी, क्या करें। तो कितना पान खाते होंगे दिन में? 4 खाते हैं रोज। चले, मेरा फर्ज है मैं आपको दिखाऊं तस्वीरें कि क्या हो सकता है पान और गुटखा खाने से। बुरा नहीं मानिएगा। एक तो ये तस्वीर है अगर आपको माउथ कैंसर हो गया, और ये जबान पे भी इस तरह हो सकता है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? छोड़ना नहीं चाहिए क्या? छोड़ना चाहिए, बहुत गलत चीज है ये। लेकिन इतना मुश्किल क्यों है छोड़ना? ये तो नशा है हम लोग का, अगर मुंह में नहीं होता है तो फिर जोर बहुत बातें करते हैं, नहीं तो गुलाबों से लड़ते हैं, मुंह में पड़ा होता है फिर मुंह बंद होता है ना।
गुटखा भी फैशन है, पान भी फैशन है। अब क्या करें, बाकी यू आर राइट, एब्सोल्युटली यू आर राइट कि हम लोग बिल्कुल रॉन्ग कर रहे हैं, बिल्कुल अपनी सेहत के साथ भी, क्योंकि सेहत अल्लाह की नेमत है, हमें उसका फ़र्ज़ है हमारा कि उसकी हम केयर करें। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है, खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो गया तो इसका इलाज भी लाखों में है। यस आई नो वेरी वेल, कैंसर डिजीज़ है और कैंसर जो आपको पता है लाइलाज है, ट्यूमर बनेंगे, बहुत सारे इसमें डिजीज़ हैं, माउथ डिजीज़, अदरवाइज और भी बहुत सारी डिजीज़ आती हैं। तो कुछ लोगों को तो बहुत अच्छी तरह एहसास है कि गुटखा खाने से क्या हो सकता है, उनको कैंसर के बारे में भी पता है और उनके इलाज के बारे में भी पता है, लेकिन कहते हैं क्या करें, हम आदत से मजबूर हैं। छोड़ सकते हो नहीं छोड़ सकते? छोड़ सकते हैं। तो क्यों नहीं छोड़ते? बस कोई हुकूमत ऐसा काम करे तो छोड़े। आप क्या कहते हो, पाबंदी लग जाए गुटखे पे? पाबंदी लग जाए इससे अच्छा ही नहीं, पाबंदी के बगैर हाँ नहीं, हुकूमत करेंगे नहीं। अब जैसे कि आप सुन रहे हैं, कराची के लियारी के इलाके में गुटखा खाना तो काफ़ी आम है। जिन लोगों से हमने बातचीत की उनको ये भी पता है कि गुटखे से क्या बुरे असर पड़ सकते हैं, लेकिन जो छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि वो आदत से मजबूर हैं। और दूसरी तरफ जो है मसला ये है कि लोग बहुत ही बचपन की उम्र में यहाँ पर गुटखा खाना शुरू कर देते हैं और उस वक्त उनको ये नहीं पता होता कि इनके क्या नुकसानात हैं। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से वापस आकर हम देखते हैं कि नस्वार खाने की वजह से और पान खाने की वजह से आपको क्या क्या नुकसान पहुँच सकता है। हमारे साथ रहें।